हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनय आकाश के अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करते होंगे आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और अभी तक आपने बैंकिंग और बीओ के बहुत सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे और हमने आपको लास्ट प्रबंध का कार्य बताया था। प्रबंध की प्रकृति विशेषता हमने आपसे बात कर ली, प्रबंध के कार्य पे हमने बात कर ली, इवन हमने आपके प्रबंध का महत्व भी हमने आपको बता दिया। आज का हम लोग का जो न्यू लेक्चर है वो है प्रबंध का स्तर। ठीक, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, प्रबंध का स्तर। देखिए, प्रबंध में प्रबंध का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे पहला ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कि प्रबंध में ऐसा क्या है जो पिरामिड को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, प्रबंध का जो स्तर है वो अपने आप में एक पिरामिड का एक शेप तैयार करता है। जैसे हमने आपको बनाया है यहाँ पे, बहुत अच्छा नहीं बनाया लेकिन आपको समझाने के लिए ठीक है। ठीक, तो प्रबंध का स्तर जो है वो क्या बनाता है, एक पिरामिड को दर्शाता है, जिसमें प्रबंध के स्तर को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 स्तर हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इसका मतलब प्रबंध जो होता है वो 3 स्तरों पे काम करता है। सबसे टॉप लेवल पे काम करता है, मिडिल लेवल पे काम करता है और लोअर लेवल पे काम करता है। देखिए, टॉप लेवल का जो काम है वो अलग है, मिडिल का जो काम है वो अलग है और जो लोअर लेवल का जो काम है वो अलग है। तीनों का जो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। आप तीनों में कंपेयर नहीं कर सकते। तीनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो अथॉरिटीज़ है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए हमने आपको बताया कि जो टॉप लेवल होता है वो आदेश देता है किसको, ऊपर से नीचे को। हमेशा याद रखिएगा, जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है वो क्या करता है, ऑर्डर देता है किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ठीक, और जो रिक्वेस्ट होती है वो लोअर टू मिडिल टू टॉप पे जाती है। इसका जो रिक्वेस्ट होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है और जो ऑर्डर होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक, रिक्वेस्ट नीचे से ऊपर, ऑर्डर ऊपर से नीचे। ठीक, जैसे पापा मम्मी क्या करेंगे, आपको आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे। ठीक, लेकिन आप पापा मम्मी को क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे नहीं। आप पापा मम्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पापा हमको ये सामान चाहिए, मम्मी हमको ये सामान चाहिए। तो सेम स्तर प्रबंध का स्तर है। आप अपने से बड़ों को ऑर्डर नहीं देते, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बड़े क्या करते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं। तो सेम स्तर प्रबंध का स्तर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, टॉप लेवल में। देखिए, टॉप लेवल का मतलब, टॉप लेवल में क्या क्या चीज़ें आती है मैं वो बता दें आपको। अंशधारी, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक। देखिए, टॉप लेवल का कुछ इस तरीके से काम होता है। सबसे पहले क्या आते हैं, अंशधारी। इनके ऊपर अगर आपको किसी को रखना है तो आप इनके ऊपर प्रवर्तक को रख सकते हैं, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं। जो प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो कंपनी की स्थापना के लिए सोचता है, विचार करता है, नए नए आइडियाज लाता है, कुछ क्रिएटिव माइंड्स से स्टैब्लिश करता है नई कंपनी। वो प्रवर्तक को आप रख सकते हैं टॉप लेवल के सबसे ऊपर है, उसने सोचा होगा, विचार किया होगा इस कंपनी के लिए। तो प्रवर्तक जो होता है वो टॉप लेवल का सबसे ऊपर पार्ट होता है। लेकिन नॉर्मली स्टार्ट करते हैं अंशधारी से। ठीक, शेयर होल्डर्स, कंपनी, आपको पता होगा जो कंपनी के जो स्वामी कौन होते हैं, अंशधारी होते हैं। कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, अंशधारी। तो अंशधारी सबसे पहले, उसके बाद अंशधारी की क्या होती है, एक मीटिंग होती है, इसको हम लोग कहते हैं संचालक मंडल की बैठक। संचालक मंडल का मतलब होता है कि जो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब कंपनी के अंशधारी में से कुछ अंशधारी पार्टिसिपेट करते हैं इस मीटिंग में। संचालक मंडल के बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, एक मीटिंग करते हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम लोग कहते हैं संचालक मंडल। ये सब क्या करते हैं, ये ऊपर क्या करते हैं, ये नियम बनाते हैं, ये नियम रूल्स बनाते हैं, विधियाँ तैयार करते हैं। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कंपनी की, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास मतलब एक तरीके से पॉलिसी भी तैयार करना, कंपनी की क्या पॉलिसी होगी, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो ये सब कौन करता है, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है कि कंपनी के कुछ रूल्स क्या होंगे, कैसे उनका विधि, क्या क्या उनके मेथड्स होंगे काम करने के, स्ट्रेटेजी क्या होगी उनकी बिजनेस में, पॉलिसीज़ क्या होगी, उनका ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब कौन डिसाइड करता है, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है हमारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जो मीटिंग होगी वो सब आपस में डिस्कस करेंगे कि हमारी ये जो चीज़ें हैं, पॉलिसी, हमारी स्ट्रेटेजी किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। और एक बात हमने आपको बताई थी प्लानिंग पढ़ाते हुए कि प्लानिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उदार होनी चाहिए। इसका मतलब हम जो भी प्लान करें, याद रखिएगा, प्लानिंग जो होनी चाहिए, उदार का मतलब फ्लेक्सिबल, उसको आसानी से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको चेंज किया जा सके। अगर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ये जो कंपनी जो कार्य करे उसके ऊपर वर्क बर्डन ज़्यादा पड़ेगा, वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, जिसमें उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इसलिए कंपनी की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो थोड़ी सी ईजी होनी चाहिए, जिसकी टर्मिनोलॉजी ईजी होनी चाहिए, ताकि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको समझ सके, ताकि वो अपने से नीचे जो लिपिक गण है या फिर कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग फोर्स है, जो काम
काम ये करती है उनको वो बेहतर तरीके से बना पाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमारा जो टॉप लेवल में हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर जो हमारे अंशधारी हैं, जो प्रबंध संचालक है, वो अगर हाई रख देंगे, मतलब बहुत टफनेस वाली पॉलिसी तैयार करेंगे, तो क्या होगा, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इनको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हमारी जो कंपनी की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो काफ़ी ईजी होनी चाहिए। उसी प्रकार से कंपनी का ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, आपको पता हमने बताया था कि प्रबंध क्या होता है, प्रबंध उद्देश्यहीन नहीं हो सकता। प्रबंध जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है कि इस तरीके से काम करना है। तो प्रबंध क्या हो सकता है, उद्देश्यहीन नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रबंध का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो संभव हो। ऐसा नहीं कि हमने असंभव कार्य को अपना उद्देश्य बना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, प्लस लोअर मैनेजमेंट को लगेगा कि जो ऊपर से जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है, तो कंपनी क्या होगा, जो कंपनी की जो एम्प्लॉयज है वो छोड़ के जाने लगेंगे। ठीक, उसके बाद संचालक मंडल के बाद क्या आता है, एक आता है प्रबंध संचालक, ठीक, जिसको हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। प्रबंध संचालक में उसके बाद प्रबंध संचालक के बाद आता है प्रबंधक। ठीक, तो सबसे पहले क्या होते हैं टॉप में, सबसे पहले अंशधारी, फिर संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर प्रबंध संचालक मतलब एमडी, मतलब जो क्या करेगा, जो डायरेक्टर भी है प्लस उसका मैनेजमेंट भी करता है, तो वो क्या होगा, प्रबंध संचालक। इसका मतलब मैक्सिमम जो मैनेजमेंट का काम है वो करेगा। उसके बाद उसके अंडर में कौन रहेगा, नीचे प्रबंधक। एक प्रबंधक जो होगा जो उस पर्टिकुलर उस चीज़ को फेस करेगा, उन सारी चीज़ों को देखेगा, तो वो प्रबंधक। तो ये सब कौन से हैं, सब टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले हैं। ठीक, उसके बाद ये टॉप है, उसके बाद ये मिडिल, मतलब इन्होंने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाने के बाद इन्होंने किसको काम दिया, इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट को, जैसे उत्पादन प्रबंधक काम करना, क्या करना, उत्पादन पर ध्यान देना। वित्त प्रबंधक क्या काम है, वित्त को मतलब फाइनेंस के सोर्सेज कहाँ से, मतलब कंपनी का पैसा कहाँ से आएगा, उन चीज़ों पर फोकस करना। विपणन प्रबंधक काम क्या काम है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, जो चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके की होनी चाहिए, तो ये सब काम देखना किसका काम है, विपणन प्रबंधक का। मतलब टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई, स्ट्रेटेजी बना दी अपनी, वो फिर वो चीज़ बना के क्या करेगा, वो किसको दे देगा, मिडिल लेवल को देगा, ताकि वो क्या करे, उस पर इंप्लीमेंट करे। और हर एक कंपनी, हर एक जो मैनेजर होगा वो अलग अलग, मतलब हर एक मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट को देगा। इसका मतलब जो उत्पादन प्रबंधक है वो वित्त प्रबंधक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उत्पादन प्रबंधक है तो वो क्या करेगा, वो अपने प्रोडक्शन पे देखेगा कि हमारा जो हम कंपनी जो हमको ऊपर से जो स्ट्रेटेजी दी है प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो किस प्रकार की चल रही है, तो केवल उत्पादन फोकस करेगा। जो वित्त प्रबंधक है वो देखेगा सोर्सेस ऑफ इनकम कहाँ से आ सकते हैं, कंपनी के जो सोर्सेस ऑफ फंड्स है वो कहाँ से हैं, तो उन चीज़ों को देखेगा वित्त प्रबंधक। विपणन प्रबंधक क्या करेगा, कंपनी की मार्केटिंग हेड है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, तो क्या करेगा, वो देखेगा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कस्टमर के पास डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना, किस प्रकार से हम कस्टमर के पास उसको प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हैं। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उन पे काम करने का काम किसका है, विपणन प्रबंधक का। ठीक, और ये सब क्या करेंगे, ये जो मैनेजर्स हैं ये सब क्या करेंगे, अपना काम करने के बाद क्या करेंगे, ये किसको फिर सौंपेंगे, ये अपने नीचे वालों को देंगे। नीचे वाले में कौन कौन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है, निम्न स्तरीय प्रबंध में फॉरमैन, विक्रय अधिकारी, श्रमिकगण। देखिए फॉरमैन, विक्रय अधिकारी, लिपिकगण, इसको आप लोग लोअर लेवल में कहेंगे। इसके अलावा एक आपके नीचे, इसके और नीचे आता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग फोर्स। इसके नीचे आपके एक आता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग फोर्स। कहीं कहीं दिया हुआ है ये चीज़ें, तो देखिए ऑपरेटिंग फोर्स क्या होता है, इसका मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसके नीचे भी एक व्यक्ति काम करता है। जैसे फॉरमैन है, फॉरमैन के अंदर क्या होगा, एक श्रमिक काम करेगा। ठीक, और जो विक्रय अधिकारी है, देखिए विक्रय अधिकारी का मतलब सेल्स, एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल्स का काम करता है, तो उसके अंदर कौन होना चाहिए, उसके अंदर एक लिपिक गण होना चाहिए जो क्या करेगा, उनकी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करे। ठीक, तो बस ये समझिए कि एक लोअर लेवल का मतलब होता है कि कंपनी की जो सबसे निम्न स्तरीय प्रबंध है, इसका मतलब जो काम करती है, अगर कंपनी के पास लेबर नहीं रहेंगे, एम्प्लॉय नहीं रहेंगे जो उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, या फिर कंपनी जिस वस्तु का उत्पादन कर रही है उन पे काम करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होंगे, तो कंपनी काम कैसे करेगी, कंपनी अपनी सारी चीज़ों को बढ़ाए कैसे, उनको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। इसीलिए ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ये उत्पादन प्रबंधक क्या करता है, ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट मतलब जो उसके नीचे जो व्यक्ति हैं उनको जब क्या करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ देता है काम करने की, तो उनको उन पर निगरानी करना भी उसका काम है, जो ये देखता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं।
तो फोरमैन वो अपने फोरमैन से क्या करता है, श्रमिक मतलब फोरमैन के अंदर एक सुपरवाइजर के अंदर क्या होता है, एक एम्प्लॉइज होता है और उसका एक विक्रय अधिकारी के नीचे एक लिपिक गण भी होता है। इसका मतलब जो विक्रय अधिकारी होगा, जो क्या करता है, जो सेल्स का काम देख रहा है, उसके अंदर क्या होगा, एक लिपिक गण होगा जो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। ठीक, उसके अलावा कह सकते हैं कि एक लेखा अधिकारी होगा। लेखा अधिकारी के अंदर मान लीजिए आप एक लेखा अधिकारी भी हो सकता है जो अकाउंटेंट का काम देखेगा, तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक लिपिक होना चाहिए जो क्या करेगा, जो इनकी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। ठीक, तो ये है आप लोग का प्रबंध का स्तर, जिसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके बाद क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और उसके बाद क्या है लास्ट में लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक, जैसे देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अंशधारी, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और प्रबंधक। यह क्या है, टॉप जो क्या करती है, कंपनी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी जिस कंपनी के लिए, कंपनी का जिस काम के लिए जन्म हुआ है, उसके उद्देश्य, उसकी पॉलिसी, स्ट्रेटजी, क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीडर्स होंगे, इन सब चीज़ों पर फोकस करना, इन सब चीज़ों की तरीके से प्लानिंग तैयार करना, ये काम किसका, टॉप लेवल का। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम फिर नीचे किसको दिया उन्होंने, किसको दिया, मिडिल लेवल को। मिडिल में क्या क्या आ सकता है, हर ऑल टाइप ऑफ मैनेजर, जैसे उत्पादन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, मार्केटिंग प्रबंधक, एचआर मैनेजर, ठीक, अलग अलग तरीके के प्रबंधक, वो सारे प्रबंधक किस में आते हैं, आपके मिडिल लेवल में आते हैं। फिर मिडिल लेवल क्या करता है, अपने से लोअर को क्या करता है, अपने से लोअर को क्या करता है, जिम्मेदारियां सौंपता है, जिसमें फोरमैन आते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना फोरमैन है, सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर के अंदर भी तो एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो सुपरवाइजर जो होगा वो लोअर लेवल होगा, उसके नीचे जो होगा वो ऑपरेटिंग फोर्स में रख सकते हैं। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि लोअर लेवल में उन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे विक्रय अधिकारी के नीचे एक श्रमिक गण आएगा, तो श्रमिक गण क्या है, जो एक एम्प्लॉय है वो सब भी किसके अंदर आएगा, लिपिक गण जो है उसी का पार्ट है। इसके अलावा लेखा अधिकारी जो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है, उसके अंदर जो लिपिक आएंगे वो सब अकाउंटेंट वाला काम देखेंगे। तो ये चीज़ें, ये एकदम सिंपल सा सबसे इजी ये आप लोग का टॉपिक है प्रबंध का स्तर। ये आप एग्जाम में अगर आएगा तो लघु में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए हमने आपको इन चीज़ों को बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की। आप इन चीज़ों को फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, इन चीज़ों को अच्छे से उतार लीजिएगा अपने पास डायग्राम बेसिस पे, और इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और इन चीज़ों को जितना अच्छे से आप पूरे जो मैनेजमेंट का आप लोग का जो लेक्चर है उसको आप जितना अच्छे समझ पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक, देखिए अभी तक आपने ये वीडियो देखा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, तब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। हमने प्रबंध का, आपको प्रबंध का महत्व, प्रबंध का स्तर, प्रबंध कार्य, मतलब एक तरीके से प्रबंध की जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हमने आपको खत्म कर दी। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रबंधक के बारे में, कि प्रबंधक, एक सफल प्रबंधक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक सफल प्रबंधक जो होता है उसके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम वो करता है। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके समय पे होने हैं। और बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी कि सर यूट्यूब पे वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही है, तो देखिए यूट्यूब पे वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिक जो होता है 144 रेजोल्यूशन पे सेट रहता है। आप उसको 360 पे करके जब आप देखेंगे तो आपको वीडियो क्वालिटी क्लियर आएगी। और जितने बच्चे ऐप पे वीडियो देखते हैं तो उनका रेजोल्यूशन सेट है, वो आपके नेट क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी नेट क्वालिटी जो किस तरीके की है। जिसकी नेट क्वालिटी अच्छी है उसको वीडियो क्लियर आएगा, जिसकी नेट क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी उसको थोड़ा सा ब्लर आएगा। तो उन चीज़ों का आप 1-2 बार नेट को रिफ्रेश करेंगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।